Hello dear students, welcome back. I am Mudassir Bhatt, the physics tutor. Welcome to my channel The Physics Kid. तो आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, तो आज के बाद से विल रेगुलरली पोस्ट वीडियोस ऑफ क्लास 11th एंड इंशाल्लाह ऑफ क्लास 12th एज वेल. तो अब हम प्रॉपरली इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज इस कोर्स का पहला लेक्चर है और हमने स्टार्ट किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को. इसके बाद वील स्टार्ट ऑफ विद वेक्टर्स इंशाल्लाह. तो पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है. ये टॉपिक भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है. इसके भी यू हैव 7 और 8 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और नीट में भी यू आल्सो एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आल्सो, राइट. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि व्हाट इज फिजिक्स. बेसिकली फिजिक्स होता क्या है, ठीक है. फिजिक्स, आई होप आप सबको इतना बेसिक आइडिया तो लगा होगा, क्योंकि 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, 10th में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, और व्हेन यू गो फॉर 11th क्लासेस तो आपको फिजिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है. ऑल्दो 9th 10th में यू हैव द बेसिक पार्ट्स, यानी कि फिजिक्स का एक पार्ट होता है, केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, बायो का एक पार्ट होता है, और तीनों मिला के आपका एक सब्जेक्ट साइंस बनता है, राइट. और 11th और 12th में, जब आप 11th में आते हैं 10th के बाद से, तो आपके पास जो फिजिक्स होता है वो एक अलग पूरा पेपर होता है. उसके अपने 100 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के 100 मार्क्स होते हैं, बायो और मैथमेटिक्स के भी 100 मार्क्स होते हैं, ठीक. तो आई होप ये जो है आपका पहला क्लास होगा और आपने फिजिक्स और मैथ्स का भी जो है आप लोगों ने इंतखाब किया होगा. एंड मैथ्स और फिजिक्स जो है ना, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मैथ्स को ही जो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, तो जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसको फिजिक्स में उतना ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक. तो फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक. तो फिजिक्स होता क्या है बेसिकली. फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत में जितनी भी चीजें होती है उनको स्टडी करने का, उनको पढ़ने का, समझने का, उस पर पूरे इल्म को जो है फिजिक्स बोला जाता है. तो फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर. तो फिजिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं, वी से फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर. यानी कि जब हम नेचर को स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली फिजिक्स को ही स्टडी करते हैं, और नेचर के कुछ कवानीन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉज है नेचर के, उनको स्टडी करने का भी जो है वो फिजिक्स के अंडर ही आता है. तो वी कैन से फिजिक्स इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. ठीक है. अब फिजिक्स मतलब नेचर को स्टडी कैसे करते हैं हम लोग, उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स, राइट. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोई चीज होती है कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि सन राइजेस, सन सेट्स, अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ रोटेट्स, राइट. तो देयर इज एन इवेंट हैपनिंग अराउंड. किसी चीज को हमने ऊपर फेंका तो वो नीचे आ गया, दैट्स एन इवेंट, राइट. तो जब कोई चीज होती है, जब एक इवेंट होता है, तो फिर हम उस इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, राइट. तो पहले हमारे पास एक इवेंट होता है, इवेंट कोई घटना जो है वो घटती है, फिर उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज एन ऑब्जर्वर के बाद क्या होता है, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट. वहां एक तजुर्बा होता है फिर उस चीज को देखने का. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन थिंग. पहले क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल जो कहानी है उसमें सच्चाई कितनी है उस पर हम बात नहीं करेंगे. जैसे कहा जाता है कि न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, तो वो जो सेब है वो गिर गया, राइट. तो ये इवेंट था, यानी कि सेब गिर गया. सो दिस वाज एन इवेंट. सपोज दिस इज एन एप्पल, तो ये एप्पल गिर गया, सो दिस वाज एन इवेंट. उसको ऑब्जर्व करने वाला न्यूटन था, तो न्यूटन ने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो सेब है ये गिर गया, राइट. उसके बाद व्हाट न्यूटन साहब डिड, ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन अ वे कि उन्होंने बोला कि मैं देखता हूं क्या ये खाली एप्पल के साथ हुआ कि इसको नेचुरली नीचे गिरना था, या इट विल हैपन विद अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल. तो उसने और कोई चीज उठाई, बॉल उठाई सपोज, उसको फेंका तो देखा कि बॉल भी गिर गई, पत्थर उठाया, पत्थर भी गिर गया. सो वट एवर वॉज देयर नियर बाय, उनने उन सब चीजों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया, राइट. तो पहले उसने एक इवेंट देखा, फिर उसने उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया. तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या बोला, उसने एक लॉ दिया. तो एक्सपेरिमेंट के बाद लॉ आता है, ठीक. सो दिस इज अ चेन, राइट. तो पहले एक इवेंट होगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ दिया जाएगा, और जिन लॉज को हम पढ़ते हैं. तो इस सब चीज को जो है हम फिजिक्स बोलते हैं, जिसमें नेचर और नेचर के जो लॉज है उनको स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स का इंतखाब करते हैं. तो फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. और ये एक छोटा सा साइकिल है जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चीजें जो होती है, इवेंट, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड लॉ, ठीक. उसके बाद
अब जो ये लॉज है, इन लॉज को आगे तक ले जाना था, तो वी नीड ए लैंग्वेज, राइट। तो जब आपको किसी चीज को कम्युनिकेट करना है तो वी हैव टू सी सम लैंग्वेजेस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग डेफ एंड डम होते हैं, वो इशारों में बात करते हैं। हमको कोई बात बोलनी है तो आई कम्युनिकेट विद यू थ्रू दिस माइक एंड फोन, राइट। या बाकी घर वालों के साथ आप बात करते हैं तो यू कम्युनिकेट विद योर लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, व्हाटएवर। तो दैट मीन्स जब आपके पास कोई चीज है, अब उस चीज को आपको आगे ले जाना है, ठीक। तो फिजिक्स में हम जो बोलते हैं कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स, इसको शॉर्ट में मैथ्स लिखते हैं, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज हम फिजिक्स में बोलेंगे, जब उनको हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। तो वील यूज मैथमेटिक्स एज आवर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द पीपल, ठीक। तो जो भी हम आज के बाद से चीजें पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट हर एक चीज का मैथमेटिकल फॉर्म होगा। दैट विल बी द लैंग्वेज जिससे हम उस चीज को आगे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। सो अभी तक हम याद रखेंगे कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ये एक साइकिल जो होता है, और जब उनको कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो वो यूज मैथमेटिक्स एज आर लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद अब इन चीजों को, नेचर को समझने के लिए, नेचर को पढ़ने के लिए, नेचर के लॉज को पढ़ने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो वी कैन से फिजिकल क्वांटिटीज जो है, टू स्टडी नेचर, टू स्टडी नेचर एंड its laws, we need physical quantities. We need physical quantities, जिनको हम शॉर्ट में PQ बोलते हैं। तो ये आप ऐसे बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड टू स्टडी नेचर और टू स्टडी लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको जो हम पढ़ते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर। नेचर को पढ़ने के लिए, नेचर को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, और उन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं टू स्टडी द नेचर, राइट। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है। तो नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक और होता है ऑल्दो जिसको हम बोलते हैं फिर सप्लीमेंट्री, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप्स हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप्स है। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तीसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब इन तीन क्वांटिटीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है एक बुनियादी क्वांटिटी है। फंडामेंटल मींस बुनियादी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो वी कैन से फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज FPQ आर दोज क्वांटिटीज which are independent of other physical quantities, which are independent of other physical quantities. ठीक। तो
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी चीज पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो बुनियादी क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं ना किसी चीज के बुनियादी प्रिंसिपल्स ये है, तो बाकी सारा जो लाइफ है, दैट लाइफ गोज ऑन दोज प्रिंसिपल्स, राइट। इसी तरह हम यहां पे बोलते हैं कि दुनिया में, यूनिवर्स में, नेचर में हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो उन्हीं को बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफ, पी एंड क्यू। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये 7 है। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं मास, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड हमारे पास है टाइम, फोर्थ वी हैव टेम्परेचर, फिफ्थ वी हैव करंट, I'll write it here, fifth we have current, sixth we have amount of substance, and seventh we have luminous intensity. तो ये हमारे पास जो है, वी हैव दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहला जो क्वांटिटी है दैट इज मास। तो किसी भी क्वांटिटी का कितना मास है, ये जो मास है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास का सिंबल है m, और इसका जो SI यूनिट है दैट इज kg, किलोग्राम। उसके बाद है लेंथ। तो लेंथ भी जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ का जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज L, और इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर। तीसरा हमारे पास टाइम है। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है T, और उसका यूनिट है सेकेंड। फोर्थ हमारा है टेम्परेचर। इसको कुछ लोग, अब चूंकि T से टाइम डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कुछ लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इसका सिंबल है, और इसका जो यूनिट है दैट इज केल्विन। रिमेंबर, मैं यहां पे खाली SI यूनिट्स की बात कर रहा हूं, CGS, FPS वो सिस्टम्स अलग है। फिलहाल मैं S यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की बात कर रहा हूं यहां पे। तो टेम्परेचर का है केल्विन, करंट इसका सिंबल है I, और इसका यूनिट है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको M से भी डिनोट करते हैं, M मास है, तो वी कैन यूज इट लाइक मोल से, इसका यूनिट है मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD यानी कि कैंडेला। तो ये हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये खुद में ही जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो खुद से चीजों को डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। तो इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड राइट द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आंसर शुड बी, fundamental quantities are those quantities which are independent of other physical quantities, and there are 7 fundamental quantities in physics, and those 7 fundamental quantities are mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. तो ये 7 ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Now we'll try to study the second part of this. Okay, now we'll talk about supplementary physical quantities. Supplementary physical quantities. SPQ. तो जैसा कि सप्लीमेंट्री वर्ड से ही पता चलता है, तो दिस इज समथिंग एडिशनल। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब पहला कन्वेंशन हुआ था बोर्ड ऑफ दी साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव किया था, लिखा था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, और फिर वहां से उन चीजों को डिफाइन किया गया था। उसके बाद
जब दूसरा कन्वेंशन हुआ था तो उसमें कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे, कुछ क्वायरीज रेज हुई थी, तो उसमें दो क्वांटिटीज को और ऐड किया गया था जिनको बोला गया था कि इनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि एडिशन टू दो 7 क्वांटिटीज, राइट। तो इसमें जो पहला है उसको हम बोलते हैं एंगल और दूसरा हमारे पास है दैट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये दो क्वांटिटीज जो है ये हमारे पास है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेसिकली क्या बोला गया था कि अगर लेंथ हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स है, ये एक सपोज सेगमेंट है, ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच का जो ये जिसको हम बोलते हैं एंगल थीटा, राइट। आप लोगों ने 10th में सर्कल्स पढ़ा होगा। जब हम सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये सपोज सेंटर है, ये रेडियस एक पॉइंट पे, ये दूसरा पॉइंट पे, तो इसको हम आर्क बोलते हैं, ये होता है थीटा, रेडियस आर। तो हम लिखते हैं कि एस जो आर्क लेंथ है दैट इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा जो है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, तो ये लिखते हैं हम, राइट। और थीटा जो है दैट इज एस बाय आर, और इसी थीटा को जो इसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन या डिग्री। तो रेडियन इसका एसआई यूनिट है, और डिग्रीज में भी जो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सर्कल, जब ये रेडियस यहां से यहां तक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये क्या करता है, ये 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करता है। तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो है रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि 360 डिग्री को, 360 डिग्री को जो है 2 पाई रेडियंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल, जो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज था जो बनता था दो लेंथ्स को मिला के, राइट। दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। सपोज ये एक पेन है, ये एक मार्कर है, सपोज ये लेंथ L1, ये एक और मार्कर मैंने यहां से जोड़ दिया, तो इनके बीच का जो ये पाथ है ये, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंगल, और इसी का यूनिट है रेडियन, ठीक है। और हम बाद में देखेंगे एंगल जो है बेसिकली ये डायमेंशन लेस है, बट इट इज नॉट यूनिटलेस, राइट। तो ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। बट फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। उनमें से जो पहला है वो एंगल है, एंगल का यूनिट है रेडियन। उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बेसिकली एंगल ही है बट इन अ 3D प्लेन, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है। तो वी हैव अ कोन लाइक दिस। तो हमारे पास अगर एक कोन है, सपोज एक कोन है ऐसा, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वगैरह। तो अगर आप इस कोन को नीचे से देखेंगे ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है दिस एंगल, so दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। जैसे मैं आपको यहां बताऊंगा, सपोज ये हमारे पास एक कोन है, दिस इज अ कोन, ठीक है। तो ये जो ये वाला एंगल है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, और ये 3D एंगल है, बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल है ये। तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट है दैट इज स्टीरेडियन, ठीक है। तो टोटल हमने अभी तक जो है 9 क्वांटिटीज पढ़ी है। उन 9 में से 7 क्वांटिटीज ऐसी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सातों चीज आप क्वांटिटीज आपके टिप पे याद होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू यूज दिस क्वांटिटीज नाउ। जो पूरी फिजिक्स होगी 11th की, उसमें इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल होगा, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इस्तेमाल कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे, बट ये क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हमने पढ़ी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टीरेडियन, ठीक। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरा हिस्सा जो बहुत कॉमन है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। Okay, so the third type is that is derived physical quantities. Derived physical quantities. अब चूंकि दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अभी तक हमने 9 क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, 7 + 2 यानी कि 9। अब चूंकि आप जब हम देखते हैं दुनिया में, यूनिवर्स में, अपने आसपास देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, तो वी हैव n नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राइट। सो दैट मींस ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, खाली यही 7 क्वांटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसके अलावा और भी क्वांटिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब आपका जो 9th क्लास का सिलेबस है ना, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि अब जो ये 7 हमारे पास क्वांटिटीज है, तो मैं इनको यहां साइड में लिखता हूं फिर से एक बार। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर,
करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो 7 क्वांटिटीज है, अब इन 7 क्वांटिटीज का इस्तेमाल होगा बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने में। ठीक है, तो हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेड और विच मेक यूज ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें हम एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करें। वी कैन शॉर्टली से, इजीली से, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये वन और मोर देन वन अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। तो जो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जहां पे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने 9th जब क्लास स्टार्ट की होगी तो आपने एक बेसिक चीज पढ़ी होगी मोशन में, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, है ना। तो स्पीड आप लोगों ने डिफाइन किया होगा कि सर स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर कोई बॉडी जो है, हम बोलते हैं कि किसी बॉडी की स्पीड कितनी है, क्योंकि आप लोग 11th में, तो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो हम बोलते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड है ना, स्पीड इज नथिंग बट लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब लेंथ इन 7 क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी है, टाइम इन 7 क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी है। तो वी कैन से दैट ये जो स्पीड है, स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड by making use of 2 fundamental quantities which are length and time. तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है, स्पीड इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज इन फैक्ट अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, एक लेंथ और एक टाइम। तो हम बोलेंगे ये जो स्पीड है, दिस इज लेंथ बाय टाइम, तो दिस इज L बाई टी। ठीक है, तो लेंथ बाय टाइम। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है स्पीड, अब ये इन 7 में तो है नहीं, मतलब ये फंडामेंटल के लिस्ट से बाहर है, तो इसलिए इसका नाम दिया जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जिनसे ये बनी है वो दोनों इसके अंदर है। तो इसीलिए ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करने की, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मोर देन 1 मतलब 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में फोर्स, है ना। हम बोलते हैं कि सर फोर्स जो होता है, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर मास तो है बट एक्सेलरेशन तो है नहीं, अब क्या करेंगे? मास जो है, मास इज वन ऑफ दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बट एक्सेलरेशन इज नॉट हियर। ठीक है, बट आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि सर एक्सेलरेशन जो है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं इस फोर्स को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, आई कैन राइट m, एक्सेलरेशन की जगह आई कैन राइट v बाई टी, वेयर v इज व्हाट, v इज वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड स्केलर है, v वेक्टर है। तो यहां पे v की जगह आई कैन राइट l बाई टी, तो ये बनेगा m बाई टी, फिर अलग से l बाई टी, तो ये बनेगा m l t स्क्वायर। तो इसका मतलब जो फोर्स है, फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो बनती है 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से, मोर देन 1। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1, यानी मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम। तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तीनों इसके अंदर है, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, 1 2 3, सीरियल नंबर 1 2 3, राइट। तो ये 3 जो है, इसीलिए हम फोर्स को भी बोलेंगे फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये मास, लेंथ और टाइम से बनती है, जो तीनों जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक, अब बात करते हैं वन फंडामेंटल क्वांटिटी की। ठीक, सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एरिया, है ना। व्हाट इज एरिया? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू बी। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है सपोज, इसका लेंथ और ब्रेड्थ एल इनटू बी इज एरिया। अब लेंथ, ये तो एल है, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है ना, इसको भी मीटर में मेजर करेंगे हम,
तो दिस इज L इंटू एल, दिस इज L स्क्वायर। तो ये जो एरिया है, एरिया भी जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, लेकिन उस क्वांटिटी को 2 बार मल्टीपल करता है। वी कैन नॉट से दिस दैट एरिया इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। एरिया इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी जो बना है एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से, लेकिन 2 बार मल्टीपल करने के बाद। इसी तरह सिमिलरली वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन तीनों तो लेंथ ही है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट ऑल थ्री आर लेंथ्स, तो L इंटू एल इंटू एल। सो वॉल्यूम का जो है दैट इज L क्यूब। तो वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो बनता है किससे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी से जिसका नाम है लेंथ, और लेंथ को 3 बार मल्टीपल करना है। सो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बना है इससे। ठीक है, तो ये 4 हो गए। इसी तरह वी हैव n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो हम लोग जो है आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई विल डू वन मोर, उसके बाद आई विल लीव यू विद सम क्वेश्चंस। सपोज हमारे पास एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, इसीलिए मैं उन चीजों को 8th 9th 10th में जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है तो मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम कोर्स को आगे लेके जाएंगे तो चीजें और खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी हम आज के बाद से कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे, उस क्वांटिटी का डायमेंशन हमको जरूरी लिखना ही पड़ेगा। डायमेंशन का मतलब बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है वो लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक हैबिट ऑफ यूजिंग दीज 7 क्वांटिटीज इन योर डेली क्लासेस, राइट। तो एक और है, सपोज प्रेशर हमारे पास। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखना चाह रहे होंगे, आपको एटलीस्ट उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन जो उस क्वांटिटी का है, यू शुड नो दैट। अदरवाइज क्या होगा, आपको पता नहीं हम क्या चीज निकाल रहे हैं, आप लिख दिए सर एम ये 1 2 3 ABCD, राइट। सो यू शुड नो द बेसिक डेफिनेशन, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर हमारे पास है, तो वी नो दैट प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इज बेसिकली F अपॉन A। ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा, फोर्स एंड प्रेशर के नाम से एक चैप्टर होता है उसमें। तो प्रेशर जो है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स का हमने अभी देखा कि फोर्स होता है बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो m लिखेंगे। एक्सेलरेशन हमने अभी देखा, इट इज वेलोसिटी बाय टाइम, सो दिस इज L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब एरिया है, दिस इज 1 बाई L स्क्वायर। ठीक, तो ये बनेगा m मास डिवाइडेड बाय L t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर हो गया। तो जो प्रेशर है, प्रेशर भी बेसिकली क्या है, प्रेशर इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बना है किससे, मास से, लेंथ से और टाइम से। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है, याद करनी है। तो इस तरह से हम और कई भी क्वांटिटीज को, किन्हीं भी क्वांटिटीज को, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, उसमें एक यूनिट आता है, क्वांटिटी आता है जिसको बोलते हैं G। तो G इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें जो है, दीज आर ऑल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो है, उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज गिव अस बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जिसपे हमने बात की कि, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने बात की अबाउट क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। आई विल गिव अ क्विक रिवीजन, ताकि फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये सारी चीजें आपको याद होगी। फिर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि व्हाट इज फिजिक्स। उसमें हमने बोला फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास कोई इवेंट होता है, उसको ऑब्जर्वर होता है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर लॉ होता है। उस लॉ को डिफाइन करने के लिए वी नीड लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास उन नेचर को, उस लॉज को स्टडी करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है।
फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा कि वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कहीं से डिराइव नहीं होती है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। फिर हमने देखा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, और उसके बाद हमने देखा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।